नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी की। और आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो मोटे से लाइनें के सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने खुद पर भरोसा करना होगा। तो चलते हम अपने पहले प्रश्न को बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? ऑप्शन ए डीडवाना झील, ऑप्शन 2 डेगाना झील, ऑप्शन 3 कुचामन झील, ऑप्शन 4 रेवासा झील। तो दोस्तों रेवासा झील तो सीकर में स्थित है और ये झील है डीडवाना कुचामन में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, सम्मिलित कीजिए से संबंधित है प्रश्न नंबर 2। ऑप्शन ए नवलखा झील धौलपुर, ऑप्शन 2 ताल छापर झील बूंदी, ऑप्शन 3 तालाब शाही झील बाड़मेर, ऑप्शन 4 पंचपदरा झील चूरू। तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी ताल छापर झील चूरू में होगी और नवलखा झील बूंदी में, तालाब शाही पंचपदरा झील बाड़मेर में और तालाब शाही धौलपुर में। तो 1 का 2 तीनों के 1 के 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होने वाला है। 2 4 1 3 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के पास। नंबर 3 है हमारा, खारवाल जनजाति कौन से झील से नमक उत्पादन करती है? ऑप्शन ए लूणकरणसर झील, ऑप्शन 2 पचपदरा झील, ऑप्शन 3 डीडवाना झील और ऑप्शन 4 डेगाना झील। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन 2 पंचपदरा झील इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के कौन से झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पचपदरा झील से प्राप्त होती है, या ऑप्शन 2 सांबर झील से, ऑप्शन 3 सरदार समन झील से, ऑप्शन 4 मोती झील से। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। मोती झील से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 5, सिलीसाइड झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 2 उदयपुर में, ऑप्शन 3 राजसमंद में, ऑप्शन 4 अलवर में। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन 4 अलवर इसका सही आंसर होगा। सिलीसाइड झील अलवर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 6 है हमारा, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन 1 फतेह सागर झील, ऑप्शन 2 नक्की झील, ऑप्शन 3 सौरभ सागर झील, ऑप्शन 4 आना सागर झील। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। सौरभ सागर झील है जो NLCP के अंतर्गत नहीं आती है, राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 झालावाड़ और ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन 2 बांसवाड़ा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बाई तालाब कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा झालावाड़, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा और ऑप्शन 4 है प्रतापगढ़। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन 3 बांसवाड़ा इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वह झील जिसकी
प्रश्न नंबर 9 हमारा वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। ऑप्शन 1 जयसमंद झील, ऑप्शन 2 राजसमंद झील, ऑप्शन 3 फतेहसागर झील, ऑप्शन 4 है पिछोला झील। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन 2 राजसमंद झील इसका सही आंसर होगा। राजसमंद झील के तट पर 25 शिलालेख स्थित है संगमरमर के। अगला प्रश्न नंबर 9 है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन 1 पिछोला झील, ऑप्शन 2 जयसमंद झील, ऑप्शन 3 फतेहसागर झील, ऑप्शन 4 राजसमंद झील। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन 2 जयसमंद झील का सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 11 कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है। ऑप्शन 1 बूंदी जिले से, ऑप्शन 2 बारां जिले से, ऑप्शन 3 सीकर जिले से, ऑप्शन 4 डूंगरपुर जिले से। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन 1 बूंदी जिला का सही आंसर है। कुराल नदी का संबंध बूंदी जिले से है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 है हमारा राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म सही है। ऑप्शन 1 चंबल नदी और बनास नदी, ऑप्शन 2 माई नदी और चंबल नदी, ऑप्शन 3 कालीसिंध नदी और लूणी नदी, ऑप्शन 4 है पार्वती नदी और लूणी नदी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन 2 चंबल नदी, माई नदी और चंबल नदी इसका सही आंसर होने वाला है। ये दोनों नदी राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न नंबर 13 कौन सी झील जगमंदिर। प्रश्न नंबर 13 हमारा कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13 हमारा रहा कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 फतेहसागर झील, ऑप्शन 2 पिछोला झील, ऑप्शन 3 अनासागर झील और ऑप्शन 4 है जयसमंद झील। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन 2 पिछोला झील इसका सही आंसर होने वाला है। यह झील जगमंदिर और जगनिवास महल के लिए प्रसिद्ध है जो इस पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 14 राजस्थान की प्रश्न नंबर 14 हमारा राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। ऑप्शन 1 सिलीसैट झील, ऑप्शन 2 फतेहसागर झील, ऑप्शन 3 बालसमंद झील और ऑप्शन 4 है पुष्कर झील। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन 4 पुष्कर झील इसका सही आंसर होने वाला है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 हमारा सम्मिलित कीजिए सूची 1 में त्रिवेणी संगम और सूची 2 में नदियाँ। बिगोद, राजमहल और राजे रामेश्वर घाट और बिणेश्वर। बनास, बेड़च और मैनाल नदी। 1 में बनास, बेड़च और मैनाल नदी और 2 में बनास, डाई और खारी नदी और 3 में बनास, चंबल और सीप नदी और 4 में सोमई और जाकम नदी। ऑप्शन डी 4 इसका सही आंसर है और 1 ऑप्शन 1 है और 2 का 2 और ऑप्शन 3 का सी का 3। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 16 है हमारा बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है। ऑप्शन 1 बेड़ज, मेनाल और खारी नदी, ऑप्शन 2 है हमारा बनास, बेड़च और मैनाल नदी, ऑप्शन 3 हमारा बनास, मैनाल और डाई नदी और ऑप्शन 4 हमारा बनास, डाई और खारी नदी।
प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन 2 बनास बेड़च और मैनाल नदी। इसका सही आंसर होने वाला है बीगोद जिला भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल नदी का संगम स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 17। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? ऑप्शन 1 माई नदी, ऑप्शन 2 लूणी नदी, ऑप्शन 3 चंबल नदी और ऑप्शन 4 बनास नदी। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन 3 चंबल नदी। इसका सही आंसर होने वाला है इस नदी से राजस्थान में सबसे अधिक जल द्वारा अपर्दन होता है। अगला प्रश्न नंबर 18। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन 1 भैंसरोडगढ़, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़ और ऑप्शन 4 चौरासीगढ़। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन 4 चौरासीगढ़। इसका सही आंसर होने वाला है चौरासीगढ़ से ही चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न नंबर 19। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? प्रश्न नंबर 19 है हमारा किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? ऑप्शन 1 बनास नदी, ऑप्शन 2 चंबल नदी, ऑप्शन 3 कालीसिंध नदी और ऑप्शन 4 है लूणी नदी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन 2 चंबल नदी। इसका सही आंसर होगा हैंगिंग ब्रिज इसी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 20। राजस्थान के किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? ऑप्शन 1 माई नदी को, ऑप्शन 2 बनास नदी को, ऑप्शन 3 सोम नदी को और ऑप्शन 4 मेंथा नदी को। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन 2 बनास नदी। इसका सही आंसर होने वाला है बनास नदी को ही राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21 है हमारा पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? ऑप्शन 1 तलवाड़ा, ऑप्शन 2 हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 अनूपगढ़ और ऑप्शन 4 फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन 4 फोर्ट अब्बास पाकिस्तान इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 22 है हमारा मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? प्रश्न नंबर 22 है हमारा कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? ऑप्शन 1 कांतली नदी, ऑप्शन 2 काकणी नदी और ऑप्शन 3 है साबी नदी और ऑप्शन 4 है घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन 4 घग्गर नदी। इसका सही आंसर है घग्गर नदी वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है इसलिए इसको मृत नदी की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न नंबर 23 है राजस्थान में कौन सी प्रश्न नंबर 23 है हमारा राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन 1 चंबल नदी, ऑप्शन 2 माई नदी, ऑप्शन 3 घग्गर नदी और ऑप्शन 4 है कांतले नदी। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन 3 घग्गर नदी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 24 जिस नदी पर प्रश्न नंबर 24 है हमारा जिस नदी पर जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है ऑप्शन 1 साबरमती नदी, ऑप्शन 2 माध्यम नदी, ऑप्शन 3 कांतली नदी और ऑप्शन 4 सोम नदी। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन 3 कांतली नदी इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 25 है हमारा राजस्थान की प्रश्न नंबर 25 राजस्थान की एक नदी जो अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन 1 जैकब नदी, ऑप्शन 2 कांतली नदी, ऑप्शन 3 काकणी नदी और ऑप्शन 4 है गिर नदी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन 1 जैकब नदी इसका सही आंसर होने वाला है।
ये नदी अंत पर्वत नदी के अंतर्गत पर्वत प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई हमारी क्लास पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।